संवैधानिक इतिहास। किसी देश के संविधान के भवन का निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है तथा किसी भी लागू संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके संविधान को जानना जरूरी होता है। लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थान शासकों की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पना है। प्राचीन भारत के लिए पढ़ाई नहीं थी। धर्म की सर्वोच्चता की संकल्पना विधि के शासन या नियंत्रित सरकार की संकल्पना से भिन्न नहीं थी। प्राचीन भारत में शासक धर्म से बंधे हुए थे। कोई व्यक्ति धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। ऐसे पर्याप्त प्रमाण सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थी। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक चिंतन तथा व्यवहार लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं में घर कर गए थे। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा आम सभा तथा समिति वयोवृद्धि की सभा का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण पाणिनि के अष्टाध्यायी कौटिल्य का अर्थशास्त्र महाभारत अशोक के अत्यंत किरणी शिलालेख उस काल के बौद्ध तथा जैन धर्म और मनु स्मृति ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय इतिहास के वैदिकोत्तर काल में अनेक सक्रिय गणतंत्र विद्यमान थे। महाभारत के बाद विशाल साम्राज्यों के स्थान पर अनेक छोटे छोटे गणतंत्र राज्य अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार अनेक उल्लेख मिलते हैं कि गणतंत्र किस तरह कार्य करते थे। पाटलिपुत्र के निकट लिच्छवियों की राजधानी वैशाली कि वह राज्य एक गणतंत्र था। उसका शासन एक सभा चलाती थी। उसका एक सर्वोच्च अध्यक्ष होता था और उसे नायक कहा जाता था। हमारे पास इन गणतंत्रों के संविधान के विवरण के विषय में कोई अधिक जानकारी नहीं है। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने ऐसे जन निर्वाचित सभाओं के अभिलेख छोड़े हैं जिन्हें दक्षिण में जीवित रखा गया था, जिन्होंने राजाओं की शक्ति पर अंकुश लगाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासन और राजाओं के दैवी अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं था। भारतीय राज्यों की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए थे जिससे वह उसका दुरुपयोग न कर सके। उसकी शक्ति को अन्य लोक प्राधिकारियों तथा हितों के अधिकारों एवं शक्तियों द्वारा नियंत्रित कर दिया गया था। वस्तुतः वह एक सीमित या संवैधानिक राजा था और जनता के बहुमत के आधार पर कार्य करता था। मनु लिखते हैं कि जिस प्रकार पागल कुत्ते को मार दिया जाता है उसी प्रकार अन्याय तथा अत्याचारी राजा को उसकी अपनी प्रजा द्वारा मार दिया जाना चाहिए।
शुक्राचार्य ने नीति सार की रचना की, जो संविधान पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें केंद्रीय शासन के संगठन तथा ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, राज्य की परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है। गणराज्य, निर्वाचित राज्य सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान बाद में लुप्त हो गए, किंतु ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभा तो पंचायत जैसे प्रतिनिधि निकाय जीवित रहे और अनेक हिंदू तथा मुस्लिम राजवंशों के इतिहास के दौरान तो अंग्रेजी शासन के आगमन तक कार्य करते रहे और फलते फूलते रहे।